गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, कल आपको ये पोएम जो है ये मैंने करवाई थी, जो कि आपके सामने है। इसमें देखिए लेबनम टॉप, और ये टैग ह्यूज़ की लिखी हुई कविता है। ये आपके सामने है यहाँ पे, टैग ह्यूज़। इसको हमने किया था। इसके दो स्टेंजा जो हैं वो तो हो चुके थे। इसमें एक स्टेंजा जो है वो इसमें रह रहा था, जो कि लास्ट का स्टेंजा था, जिसमें कि 5 लाइनें हैं। और आप इसमें देख पा रहे होंगे, सी स्टोक इट फुल, यहाँ से शुरू होना था। तो इसको कल मैंने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी कॉम्प्रिहेंशन देनी है, तो इसके लिए मैं आपको ये दोबारा से इसको एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको एक बार देखना, फिर मैं इसके क्वेश्चन से वो आपको दे रहा हूँ, वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। वो सारे के सारे ही करने हैं, तीनों ही वो करने हैं। और फिर कल से मैं आपको इसके क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वो इसमें देना शुरू करूँगा, जो आपको लिखने भी हैं फेयर नोटबुक में, और उनको लर्न भी करना है। तो देखते हैं इसको ज़रा क्लोज में, नज़दीक से। तो इसको देखते हैं, यहाँ से शुरू हो गई सी स्टोक इट फुल। यहाँ पे सी जो है वो सी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सी इस्तेमाल हो रहा है जो वो पक्षी जो आया है। पक्षी मतलब कौन सा पक्षी है? ये है इसमें गोल्ड फिंच, सौन पक्षी, सौन चिड़िया। मैंने बताया था उसकी चोंच जो है वो गोल्डन होती है, इसलिए उसको सौन पक्षी बोला था। सौन मतलब सोने का। तो सी स्टोक इट फुल, वो क्या बता रहा है? स्टोक किसको स्टोक करिए? स्टोक का मतलब तेज़ी से चलाना। वैसे स्टोक का मतलब भरना होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। शॉवेल मतलब उसमें किसी चीज़ में ईंधन डालना। तो वो क्या करती है? वो इंजन को, कौन सा इंजन है? जो कि उसके चर्पिंग्स का, उसके चहचहाट का, उसके पंखों के जो ट्रिमर होता था, कंपन का, और साथ में उसके जोश की वजह से जो ये एक शोर जो शुरू होता है, ये जो शोर वाला जो इंजन है, वो इसका पूरे के जोश के साथ में इसको चलाती है। सी स्टोक इट फुल, वो इसे बड़े जोश से इसको चलाती है। उसमें और ज़्यादा ईंधन डालती है नहीं, इसको और ज़्यादा तेज़ चलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तब वो अंत में फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट आउट का मतलब होता है उड़ जाना। तो वो उड़ करके चली जाती है टू अ ब्रांच एंड। एक जो टहनी है, उस टहनी किस चीज़ की है? लेबरनम का पेड़ है। लेबरनम का मैंने कल बताया था, ये एक बहुत ही डेलिकेट सा एक पेड़ हुआ करता है, फूलों वाला। इसमें जो बीज हुआ करते हैं इसके बहुत जहरीले होते हैं। ये बड़ा नाजुक सा पेड़ होता है। तो उसकी एक टहनी के एक छोर पे जा करके वो उड़ करके बैठ जाती है। उसके बाद शोइंग हर बार्ड फेस, अपने बार्ड फेस यानी कि धारियों वाले, पट्टियों वाले जो उसका चेहरा है, उसके सिर पे पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं, वो चेहरा होता है उसका। तो शोइंग हर बार्ड फेस, अपने बार्ड यानी पट्टियों वाले, धारियों वाले उस चेहरे को दिखाते हुए, आइडेंटिटी मास्क, जो कि उसकी पहचान है, उसका जो ये नकाब है, मास्क बोलते हैं नकाब को, तो मुखौटा हम पहन लेते हैं, ये उसका मुखौटा है जो कि उसकी पहचान है। उसको दिखाते हुए, अपने धारी वाले चेहरों को दिखाते हुए, वो उड़ करके टहनी के एक छोर पर जा करके बैठ जाती है। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स, और तब इरी बोलते हैं एक विचित्र सी, अजीब सी, अलग ही तरीके की। डेलिकेट बोलते हैं नाजुक को, नाजुक सी, विसल सीटी देते हुए, चिरअप और चहकते हुए, यानी चहकते हुए एक सीटी सी बजाने लग रही है, हल्की सी, डेलिकेट सी, नाजुक सी, जो कि बड़ी अजीब है। विस्परिंग, और जिसे बहुत धीरे से वो बोलती है, उसको करते हुए सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ करके वहाँ से चली जाती है। लॉन्च अवे, लॉन्च करते हैं ना किस चीज़ को हम? रॉकेट लॉन्च होते हैं, ज़मीन से जाता है और वो आसमान की तरफ निकलता है, चांद पे जाकर रुकता है, तो वो लॉन्चेज अवे, तो वहाँ से उड़ करके चली जाती है वहाँ से टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट यानी अनंत, अनंत यानी ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, वो अनंत है, उसका कोई नहीं पता है। तो वो ब्रह्मांड की तरफ यानी आसमान की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब की ओर वो उड़ करके चली जाती है। ये यहाँ पे कविता है, वैसे ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में लास्ट में वो बता रहा, लास्ट की लाइन में, एंड द लेबनम, और तब वो लेबनम का जो पेड़ है, सबसाइड्स, वो सबसाइड हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, वो जो जोश उसमें भरा हुआ था वो कम हो जाता है, टू एम्प्टी, बिल्कुल खाली होने की कगार तक वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पे दोबारा से फिर शांति छा जाती है, और जो शोर उसमें हुआ था पेड़ के अंदर, वो सब समाप्त हो जाता है। जो शुरू में शांत था जिस तरीके से, दोबारा से फिर वो पेड़ जो है वो फिर दोबारा से शांत हो जाता है।
ये इस स्टैंजा का जो है वो मीनिंग है। अब इसके क्वेश्चन जो वो एक बार हम ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं जो कि आपको अभी करने हैं, वो एक बार ज़रा नज़र डालते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए ज़रा। जो पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो कौन सा होगा, देखिए ये यहीं से है। मैंने आपको स्टैंजा इसमें बताया हुआ है कि कौन से वाला कहाँ तक है ये। तो सी स्ट्रोक से शुरू करना है टू एम्प्टी तक, ये थर्ड का स्टैंजा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। स्टैंजा के अंदर जो सी SHE वह जो इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए है, कौन है वो। और व्हाट डज द बर्ड शो, पक्षी जो है वो किस चीज़ को दिखाता है। तीसरा क्वेश्चन व्हाट डज द गोल्डफिंच डू इन द एंड, अंत में जो गोल्डफिंच जो पक्षी है वो क्या करता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द ट्री व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे, पेड़ कैसा हो जाता है जब पक्षी जो है वो उड़ जाता है, उड़ करके चला जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज द बर्ड वेयर डज द बर्ड फ्लाई अवे इन द एंड, जो पक्षी है वो अंत में किस तरफ उड़ करके चला जाता है। और छठा क्वेश्चन जो कि इसमें आपको वर्ड ढूंढना है, उसमें बताना है कि फ्रेजाइल, जिस तरीके से फ्रेजाइल यानी कि नाजुक जो वर्ड हुआ करता है उसका बिल्कुल सिनोनिम्स जो है वो ढूंढना है, उसका पर्यायवाची जो है वो बताना है जो कि ठीक फ्रेजाइल की तरह हुआ करता है, वो वर्ड इस स्टैंजा पर ढूंढना है। ये बेटा आपको करके करना है अपनी फेयर नोटबुक में। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस है वो भेजना शुरू करूँगा, वो आपको लर्न भी करने हैं और फेयर नोटबुक में आपको वो करने भी हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। ओके बेटा, हैव वेरी गुड डे, बाय।